सच ये है, अगर डस्टर नहीं होती तो शायद क्रेटा भी नहीं होती, और अगर ये नई डस्टर फेल हो गई तो रेनॉ का इंडिया चैप्टर शायद यही खत्म हो जाएगा। पर सवाल ये है, ये डस्टर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? कैसे एक कार ने रेनॉ को इंडिया में बनाया और कैसे आज वही कार उसे डूबने से बचा सकती है? मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पॉपुलर कैसे हुआ? डस्टर क्यों इतनी इन्फ्लुएंशियल रही? और सबसे इंपॉर्टेंट, आज की इंडिया में डस्टर अभी भी रिलेवेंट क्यों है, समझेंगे इस वीडियो में। चैप्टर वाइज डिवाइड किया है इस वीडियो को, तो चलिए चालू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। जुलाई 2012 में पहली डस्टर रोल आउट हुई, और उसके पहले और यूको तो उस दौरान एसयूवीज का मतलब यानी स्कॉर्पियोस, बलेरो, सुमो ये सब हुआ करती थी, प्रॉपर लैडर फ्रेम। बट ये सारे जो एसयूवीज है ये रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलर थी। यस, टू ब्रश अपॉन योर हिस्ट्री, सीआरआरबी 2003 में डिसकंटिन्यू हो गई थी। देन एंड ऑन द प्रीमियम साइड देयर वाज फॉर्च्यूनर, एंड देन फिर फोर्ड एंडेवर भी 2016 में आई। एंड जो सिटी बायर्स थे, एग्जीक्यूटिव इंथुजियास्ट थे, जो न्यू ड्राइवर्स थे, उनके लिए कोई प्रॉपर मिडिल ग्राउंड नहीं था। लोग हैचबैक या सेडान ही कंसीडर कर रहे थे, चाहे रोड्स खराब हो या ना हो। बट एज सून एज द डस्टर लॉन्च, पहले साल ही कुछ अराउंड 40,000 यूनिट सेल हो गए, जो फिलहाल इवन फोक्सवैगन, स्कोडा, एमजी, होंडा मिलके भी मिड साइज एसयूवीज की जो सेल्स है नहीं कर पाती। उस टाइम पे डस्टर डोमिनेटेड बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, कंफर्टेबल राइड क्वालिटी, लुक्स, एंड ऑल्सो बिकॉज उनके जो पावर ट्रेन ऑप्शंस है ना, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक थे। डस्टर ने ही मोनोकॉक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की स्थापना की, एंड देन रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री, एंड इट हैज बिकम नाउ अ कल्ट ऑफ इट्स ओन। अब देखिए, यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इंडियंस को जो फीचर सेट्स है उसकी तरफ इतना इंक्लिनेशन नहीं था उनका, also because of exposure, but partly because I feel buyers back then treated cars more than just appliances, and Duster nailed it in terms of platform and tuning. देखिए, मोनोकॉक चैसी तो थी, बट उसके साथ 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया, डिस्पाइट नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एडवेंचर कैरेक्टर। डस्टर ने ये प्रूव कर दिया कि आप कम्यूट के साथ साथ एडवेंचर भी कर सकते हो। एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज अ डीजल इंजन। देखिए, जो कार का वेट था वो थोड़ा कम था, डीजल टॉर्क की वजह से परफॉर्मेंस भी दमदार था, और इफिशिएंसी भी जो है वो भी लाजवाब थी। हाईवे और सिटी दोनों का परफेक्ट बैलेंस था इस कार में। एंड जो इलाइट इंथुजियास्ट थे उनके लिए ऑल व्हील ड्राइव भी लॉन्च किया उन्होंने इन 2014, जो कि एक क्रेजी बोल्ड मूव था। एंड देन इट सेट द मोमेंटम फॉर द डस्टर प्रॉपर्ली इन द मार्केट। देखिए, डस्टर के बिना रेनॉ इंडिया में एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाता, और अभी तक फॉर दैट मैटर वो सर्वाइव ही नहीं करता। एक रिलेटिवली अननोन ब्रांड जिसपे ट्रस्ट फैक्टर जो है वो थोड़ा कम था, डीलरशिप नेटवर्क जो है वो वीक था, एंड उस ब्रांड को डस्टर ने आइडेंटिटी दी, डीलर्स को वॉल्यूम दिए, एंड ब्रांड को इन जनरल एस्टेब्लिश किया इंडियन मार्केट में, इनफैक्ट सर्वाइव भी कराया। एंड जैसे मैग्नाइट ने 2020 में निसान को एस्टेब्लिश कराया इंडियन मार्केट में या सर्वाइव कराया, उसी तरीके से डस्टर ने रेनॉ को इंडियन मार्केट में सर्वाइव कराया। एंड एक पॉइंट पे रेनॉ के टोटल सेल्स जो है उसका 70 से 80% हिस्सा जो था वो सिर्फ डस्टर से आ रहा था। और सिर्फ नंबर्स नहीं, डस्टर ने रेनॉल्ट को एक क्रेडिबिलिटी दी। लोग बोलने लगे कि रेनॉल्ट की इंजीनियरिंग जो है वो सॉलिड होती है। सो जो छोटे कार्स है, जो क्विड हो गए, ट्राइबर है, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा बेस बन गया बिकॉज ऑफ डस्टर। बट देखिए, डस्टर के बाद मार्केट कभी सेम नहीं रहा। रेनॉल्ट ने मिड साइज मोनोकॉक एसयूवी सेगमेंट क्रिएट किया, बाकी कंपनीज ने उसे कॉपी किया, एंड 2015 में क्रेटा लॉन्च कर दी ह्यूंडई ने। एंड उसके सक्सेस के बाद ये फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो गया। मोनोकॉक चैसी दे दो, डीजल, टर्बो, पेट्रोल, नेचुरल एस्पेंड इंजन के बहुत सारे पावर ट्रेन ऑप्शन दे दो, हाई ग्राउंड क्लियरेंस दे दो, एंड कंफर्टेबल सस्पेंशन ट्यूनिंग दे दो, और एक अर्बन फ्रेंडली बड़ी दिखने वाली एसयूवी दे दो, तो लोग जो है वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। एंड इसके बाद ही जो है ना, सिडान्स का डिक्लाइन चालू हो गया, एंड एसयूवीज का बूम हमें देखने मिला। एंड डस्टर के बाद जो है ये सारे चीज एक्सीलरेट होने लगे, एंड इसमें जो है क्रेटा का भी थोड़ा बहुत हाथ जरूर है। देखिए, डस्टर फेल इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रोडक्ट खराब था, फेल इसलिए हुई क्योंकि मार्केट इवॉल्व हो गया और ब्रांड मैनेजमेंट के शॉर्ट साइटेड जजमेंट की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। इनिशियल सक्सेस के बाद रेनॉल्ट ने ये अज्यूम कर लिया कि सिर्फ डस्टर के नाम से ही जो है सेल्स हो जाएंगे, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स अभी इवॉल्व हो चुके थे। प्रीमियम फीचर्स जो है उनको वो चाहिए, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, और ऊपर से इंडियन स्पेक डस्टर मॉडर्न सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट भी नहीं कर पा रही थी।
और क्रैश टेस्ट फेलियर्स की वजह से ब्रांड को अच्छा खासा डैमेज मिला। एंड जो इंडिया बिल्ड डस्टर जो थी उसमें प्री मैच्योर रस्टिंग के भी इश्यूज बाहर आने लगे, जिसकी वजह से लोग उसे रस्टर भी कहने लगे। इवन अभी आप अगर सोशल मीडिया पे रस्टर डालोगे तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, सर्विस इश्यूज ज्यादा थे, गियर बॉक्स माउंट्स में इश्यूज थे, क्लच, फ्यूल इंजेक्टर्स, बहुत सारे इश्यूज आने लगे। एंड ओवरऑल आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा डल डाउन होने लगा। एंड तब तक मार्केट में क्रेटा और सेल्टॉस आ चुकी थी, उसमें बेटर इंटीरियर्स थे, टेक अच्छा था, सेफ्टी अच्छा था, एंड ओवरऑल वो एक प्रीमियम पैकेज लग के आ रहा था। एंड देन उसके बाद BS6 नॉर्म्स आए, एंड उसके बाद तो जो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट। एंड 2022 में तो जो डस्टर है उसे ही डिसकंटिन्यू कर दिया ब्रांड ने। देखिए अभी जो कंपटीशन है ना वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एंड थैंकफुली दे केम वेल प्रिपेयर्ड विद द प्रोडक्ट। देखिए ऑफ कोर्स डीजल नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, एंड अभी फिलहाल उसे देना फिजिबल भी नहीं है, सो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बट देखिए डिस्पाइट ईवी टाइमलाइन डिबेट्स उन्होंने हाइब्रिड अनाउंस किया जो कि प्रॉपर 4 सिलेंडर हाइब्रिड है, अनलाइक 3 सिलेंडर हाइब्रिड दैट वी सी इन ग्रैंड विटारा एंड हाईराइडर। सो इसकी वजह से जो सिटी इफिशियंसी है, जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, एंड ओवरऑल हाइब्रिड एक फ्यूचर टेक प्रोडक्ट है, उसके वजह से उनका मार्केट रिलेवेंस भी रहेगा। देखिए प्लेटफॉर्म भी नया है, मॉड्यूलर है, फ्लेक्सिबल है, एंड मोर इंपोर्टेंटली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करेगा, ऐसा ब्रांड ने दावा किया है विद दिस प्लेटफॉर्म। एंड इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हमें बाद में ईवीज भी जो है देखने मिल सकती है। एंड ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट है ना वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी रखता है। इंडिया लोकलाइजेशन की वजह से सप्लाई चेन एंड जॉब्स तो ऑफ कोर्स क्रिएट होंगे, बट ये सारी चीजें ऑलरेडी इंडियन मार्केट में जो है एस्टेब्लिश हो चुके हैं फॉर डस्टर, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम रहेगी। एंड ओवरऑल ये सारी चीजों की वजह से डीलर नेटवर्क में जो है कॉन्फिडेंस आएगा, हाई वैल्यू कस्टमर्स का जो फुटफॉल है वो बढ़ेगा, बेटर मार्जिन पर व्हीकल भी इस सेगमेंट में है जिसकी वजह से ब्रांड को ज्यादा फायदा होगा, एंड लॉन्ग ओनरशिप साइकिल्स की वजह से ब्रांड को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बाय द वे आई विश कि ब्रांड जो है डस्टर को बहुत ही कॉम्पिटिटिवली प्राइस करें, एंड देखने वाली बात रहेगी कि इस प्राइस ब्रैकेट में जो है ब्रांड इसे लॉन्च करता है। आपको क्या लगता है किस प्राइस में ये लॉन्च होगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।